नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है बोर्ड पेपर को लेकर। जैसा कि अभी तक मैं पिछली वीडियो में बताता रहा हूं कि 2 बार बोर्ड परीक्षा होने की संभावना बिल्कुल है मध्य प्रदेश में। एक वर्ष में 2 बार जो परीक्षाएं होनी थी, बार बार वीडियो बना रहा था। ऐसे ही मध्य प्रदेश का जो पत्र रहता है जिसमें मेन चीजें होती हैं 2025 में, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं बोर्ड पेपर की होंगी। उसमें सारी डिटेल दी गई है किस प्रकार से क्या क्या होने वाला है। सप्लीमेंट्री परीक्षा लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। ये सबसे बड़ा बदलाव है हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों में सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिएगा ये इन्फॉर्मेशन। और जिन्हें लगता है कि बोर्ड पेपर में फेल हो जाएंगे उनके लिए बड़ा मौका आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पत्र के बारे में दिखा दूं हर चीज। ये मध्य प्रदेश राज्य पत्र, आप डेट देख सकते हैं। भोपाल शुक्रवार दिनांक 21 मार्च को, जी आपने ध्यान सुना, 21 मार्च 2025 को ये घोषित मतलब राज्य पत्र निकला था। अभी हमारे पास धीरे धीरे हम लोगों ने भी एक दूसरे से कनेक्ट करके ये चीजें प्राप्त करी हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज दी गई है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा ना, A to Z। अब एक ये इंफॉर्मेशन ये देखिए, अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ मैं सारी चीज आपको बताने जा रहा हूं ना। इसमें देखिए क्या लिखा है, 21 मार्च का ये है, ठीक है ना। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा 28 की उपधारा जो आपको दी गई है, इसमें सब कुछ बताया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। लेकिन जो अपने लिए मुख्य है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। ये इस पत्र का जो तीसरा हेडिंग है वो अपने लिए मोस्ट है। देखिए ये ध्यान समझिएगा, इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल तथा हाई सेकेंडरी के लिए 2 परीक्षा आयोजित करेगा, जहां एक संभव हो मुख्य परीक्षा प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च में तथा द्वितीय जो परीक्षा होगी वो जुलाई और अगस्त में होने वाली है। ऐसे छात्रों को जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक मंडल या महाविद्यालय द्वारा सम्मता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यों द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी। इस पॉइंट का मैं मतलब आपको समझा देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें बताया गया है साफ तौर पर कि मध्य प्रदेश 2 बार परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, एक तो फरवरी और मार्च में और एक जुलाई और अगस्त में। जो विद्यार्थी पहले परीक्षा में पास हो जाएंगे तो जाके एडमिशन ले लेंगे, 10वीं वाले 11वीं में ले लेंगे और 12वीं वाले कॉलेज में ले लेंगे। लेकिन बाई चांस यदि वो सेकंड परीक्षा में बैठना चाहते हैं जुलाई अगस्त में, तो अब वो एडमिशन कैसे लेगा, तो अपनी जोखिम में जो उनका जोखिम होगा वो उठाते हुए आप अपने एडमिशन के तौर पर ले सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन ले लेना, 11वीं क्लास में ले लेना। बाई चांस आप जुलाई अगस्त में जो बोर्ड पेपर होगा उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो आपने जो पैसा वहां पर लगाया होगा और जो आपके अटेंडेंस है वो सब कैंसिल कर दी जाएगी। 11वीं वाले फेल करके 10वीं में वापिस, और जो कॉलेज में होगा वापिस उसको 12वीं में कर दिया जाएगा। इस तरह के जोखिम आप उठाना पड़ेगा आपको। अगला पॉइंट ये, ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण रहे हो, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हो वह भी अंक सुधार हेतु इसमें सम्मिलित हो सकती है। तो हमारी चर्चा पहले भी हुई थी। इस पॉइंट का मतलब मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूं। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित या उत्तीर्ण हो जाता है तो उसमें जाके पेपर दे सकता है, या कोई विद्यार्थी चाहता है कि मेरे इस विषय में कम नंबर आए हैं और मुझे इसमें अंक सुधारना है, तो वो इस पेपर में सम्मिलित हो सकता है। और भी डिटेल मैं आपको दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए आगे की डिटेल, एक और पॉइंट था इसका, ठीक है ना, एक सेकंड मैं आपको देता हूं डिटेल। दोस्तों को वीडियो भेज देना है ना। ये देखिए ये भी मोस्ट है, जो 141, 42, 43, 44, 45, 46 तक दिए हुए हैं। प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे, ठीक है। दूसरा, प्रायोगिक विषय में कोई भी छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा केवल अनुत्तीर्ण भाग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा, ठीक है ना। यानी अनुत्तीर्ण है तो उसमें सम्मिलित हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगला है, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल सभापति के आदेश से प्रकाशित होगा।
परीक्षा फल समिति की किसी बैठक की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। 145वां पॉइंट में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों और अंकों की पुनर्गणना के लिए मंडल के प्रावधानों के लिए अनुसार आवेदन कर सकेंगे। 146वां माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर द्वितीय परीक्षा के संबंध में विस्तृत अनुदेश परीक्षा समिति के अनुमोदन से जारी कर सकेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक है अध्याय 26 में विनियम 1997 में पूरक के स्थान पर शब्द द्वितीय स्थापित किया जाए, है ना। अब क्या होगा, पूरक को जो सब सिस्टम था वो हटा दिया गया है और द्वितीय अवसर कर दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगर आप यहाँ तक आ गए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला है आपके साथ और क्या नहीं। तो मोटी मोटी ये बात है कि दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना है आपको सीधे सफलतापूर्वक, जिसको समझना हो तो और कमेंट्स में आप समझ सकते हैं। A to Z चीजें मैं सारी चीजें आपको और क्लियर कर दूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आपके मन में असमंजस की स्थिति बनी हो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों।